पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जैसे इलेक्शनी पीरियड का जो मामला था फॉर्म नॉमिनेशन का, आज स्क्रूटनी वगैरह जो है वो सब हो गई। तो हम लोग जो है 10-12 दिनों से मुसलसल जो है फॉर्म क्लियर करने के लिए जो बहुत सारे जो है नए नए कानून जो है वो लाद दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम पहले मरहले में कामयाब हुए और जो हमारे अपोजिशन में थे तो उनका मैं जो है 2 से ज़ायद बच्चों का और उसके अलावा जो है फॉर्म पे 5 ऑब्जेक्शन लिए हूँ और इसी तरीके से 3 कैंडिडेट को और ऑब्जेक्शन लेने लगाए हूँ। आमतौर पे होता है कि एक आदमी एक ही के खिलाफ जो ऑब्जेक्शन ले लेता है और उसके बाद इलेक्शन हारने जीतने के बाद कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं। जिस तरीके से मैं आसिफ शेख रशीद की पार्टी में हूँ, दूसरा मुस्तकीम डिग्निटी भी जो है वो दोनों मिल करके जो है आज करंट बनाए है, वो भी कानून की मालूमात रखते हैं। तो मैं कल ही इंशाल्लाह जो है पूरे पेपर वगैरह जो है वो हाईकोर्ट जो है भेज दूंगा और उसके बाद जो है इलेक्शन वार्ड में जो है 10 दिनों से हम लोग नहीं थे, तो अब इंशाल्लाह जो है कल से पूरी आवाम से मिलना जुलना जो है वो शुरू कर दूंगा। वार्ड में आपके पास में क्या ये रहेगा, इन मुद्दों पे वार्ड की समस्या क्या है, उसके ऊपर आप क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे जाफर नगर के आप मालिक और शहरियान जानते हैं कि आमीन कारपेंटर जो है बिला झिझक किसी के भी जो है काम में रात दिन नहीं देखते हुए काम करता हूँ मैं। रह गई वार्ड में जो है बुनियादी कामों की बात, तो मुझे यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे सब पता है कि यहाँ पे क्या ज़रूरियात है। जैसा कि 2017 में मेरी मिसेज लड़ी थी तो मैं इलेक्शन हार गया था। उसके बाद मैं ऑप्शन में जाने के बाद मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताशकंद बाग में जो है इसी वार्ड में आता है, मैंने एक जो है स्कूल केजरीवाल तर्ज पे बनाने के लिए जो है वो मैं एक उदाहरण पेश किया, लेकिन उसको जो है ज़्यादा जो है मैं फोकस और ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाया। जबकि हमारे आसिफ शेख साहब ने जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शहरियान जो है वो ज़्यादा यानी वो ध्यान नहीं दिए। मेरी सोच मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जो है उसी के बाजू में जो MBA ग्राउंड थी, वहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड और पब्लिक को जो है बैठ करके जो है देखने के लिए पवेलियन वो बनाया। ATT हाई स्कूल में जो है बास्केटबॉल ग्राउंड बनाया। इसी तरीके से जो अजीज कल्लू स्टेडियम में हमने बच्चों को जो है खेलने यानी जो है एकेडमी एक हमारे प्राइवेट यानी जो है उसको बनाया, ना कि कारपोरेशन से। और वार्ड में भी जो कामकाज रहते हैं तो हमारे वार्ड के लोग को अच्छी से मालूम है कि पढ़ा लिखा कौन है और महासभा में एजेंडा पढ़ने का किसको आएगा, मराठी में हो इंग्लिश में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो महल्ले के लोग मेरे जानते हैं कि इस वार्ड में से आवाज़ भी कौन बुलंद करता है। आज आगे जो है रोड गटर का इलेक्शन ये नहीं है। जिस तरीके से जो है आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी शहरियान के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं हाईकोर्ट में, उसी तरीके से इंशाल्लाह जो है अगर कोई अल्लाह न करे ऐसी मुसीबत हमारे वार्ड में पूरे पैनल में आए तो मैं भी इसी तरीके से उन लोगों की जहाँ मदद लगेंगी उनकी मदद लूँगा, या अपने जो पैनल में 4 लोग हैं उन लोगों से भी सलाह मशवरा करके हम लोग पूरे पैनल के जो है वो देख रेख करेंगे और इसी तरीके से शहरियान की भी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल इतना अच्छा बना है। आसिफ शेख रशीद ने जो हमारे पैनल में उम्मीदवार दिए, जेंट्स सीट में जो है हमारे हनीफ दरनगाह वाले मरहूम उनके फर्जंद हाजी नईम कुरैशी साहब, दूसरे जेंट्स में मैं हूँ जाफर नगर से, तीसरे जो है हमारे फारूक फैजुल्ला जो कि उनकी वालदा को वो उम्मीदवारी दी है, और चौथे जो है यास्मीन अल्ताफ़ बेग की जो अलिया ये एजाज बेग के जो है साले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे जैसे आसिफ शेख रशीद ने साहब ने कहा था कि हम इस वार्ड में हर बरादरी को टिकट देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसी तरीके से उन्होंने पूरे पैनल को एक बिरादरीवाद ख़त्म करने के लिए हर बिरादरी के उम्मीदवार को टिकट दिया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी सोच जो है बहुत ऊंची है। आपके सामने मुकाबले में कौन सी पार्टी है? हमारे सामने में मुकाबले में MIM के जो है वकील कुरैशी है मुकाबले में जेंट्स में। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्शन आपने अभी जी किए, ऑब्जेक्शन जो लिया आपने, किसके खिलाफ, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है? ये MIM पार्टी का उम्मीदवार है और जो है मैंने उनके खिलाफ जो है 5 जो है मजबूत जो है ऑब्जेक्शन लिया है। जैसा कि आप शहरियान समझते हैं कि कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होता, तो लोग जो है ना कोर्ट में हारने जीतने के बाद जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ऑब्जेक्शन लिया और कल ही इंशाल्लाह जो है मैं
इसकी जो है PDF कॉपी बना करके जो है हाईकोर्ट में मेरे वकील को, इनको मैं उनसे आज भी बातचीत हुई और उनको पेपर सामने वाले का आज ही मैं सुबह में व्हाट्सअप करके पूरा चेक करवा लिया था। उन्होंने कहा कि मजबूत है। खैर ये हो गई जो है बात की बात, लेकिन इंशाअल्लाह जो है मैं जिस हिसाब से मैं रात दिन एक कम करके शहरियान का काम, जाफर नगर की आवाम का या और कहीं का भी काम करता हूँ, तो मैं अल्लाह की वजह से पुरुम्मीद हूँ कि हमारे पूरे पैनल को जो है हमारे इंशाअल्लाह जो है जाफर नगर से, ताशकंद बाग से, खैराबाद, नाग छाप, बादशाह खान नगर से ज़्यादा अक्सरियत में हमको जो है वोट मिलने की पूरी जो है हम लोगों को वो भरोसा है कि हमको आवाम जो है चारों को चुन करके ला के देंगी और बहुत अक्सरियत से चुन के ला के देंगी। मेरा तो दिल ये बोल रहा है कि मालेगांव शहर में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, हम लोगों की ये कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा वोट से चुन करके आए, हमारी वो मेहनत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों की चाहत थी, यहाँ की आवाम की, इस पैनल की, कि मैंने 2017 के वक्त तो बहुत सारे काम किया था। जब ये वार्ड नंबर 13 था, इतने सारे कामकाज किया था, तो आज लोगों की चाहत थी, लोग शेख आसिफ साहब के पास गए, पार्लियामेंट्री बोर्डों के पास गए कि अल्ताफ़ बेग को लाया जाए, किसी भी तरीके से लाया जाए। तो लोग गए और इन्होंने इनकी कोशिशों से मुझे टिकट मिला और अल्लाह का शुक्र है। मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो इस वार्ड की आवाम है, जिन्होंने मेरे लिए कोशिश की, और शेख आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों की कोशिशों से मुझे फाइनल में लाया गया। एजाज बेग साहब आपके करीबी हैं जी, तो आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी क्यों नहीं की? एजाज बेग साहब मेरे बहनोई भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और पार्टी इससे पहले मैं 2017 के वक्त तो भी शेख आसिफ के साथ था और अभी आया मैं उसके बाद में कोई पार्टी में नहीं गया। मैंने इलेक्शन लड़ा 4 नंबर वार्ड से, तो मैं कहीं गया नहीं। फिर मैं आया, इन्होंने मेरे इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आवाम की चाहत थी, इसलिए मैं वापस लेडीज सीट मैंने मेरी डाला यहाँ पर। रिश्तेदारी है, तुमने बोला ना रिश्तेदारी की बात, तो खालिद हाजी मेरे साड़ू है, दोनों तरफ रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी के बेस पे सियासत नहीं चलती, कामकाज की बुनियाद पे सियासत चलती है। काम करने वाले चाहे कोई भी पार्टी से हो, लेकिन हमने आसिफ साहब का कामकाज देखा है, वो कामकाज उनकी रहनुमाई में मैंने बहुत सारे काम किए वार्ड के अंदर।